8 की दर से 1 रुपए में 8 की दर से एक क्वेश्चन बताए हैं। हाँ वही बता रहे हैं भाई, एक ही क्वेश्चन टाइप इसका एक क्वेश्चन बताए हैं, टाइप 3 का एक क्वेश्चन बताया। अच्छा टाइप 3 चल रहा है, कोई बात नहीं, टाइप 3 लिख लो भाई यहाँ पे। एक क्वेश्चन टाइप 3 का बताया भाई, ठीक है। कि दर से नींबू खरीद कर नींबू खरीद कर, दिख तो रहा है ना भाई सबको, हाँ ठीक है। नींबू खरीद कर ₹2 में 15 की दर से बेच दिया, ₹2 में 15 की दर से बेच दिया, 15 की दर से बेच दिया। कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? ठीक है क्या? बोलो भाई, यही क्वेश्चन है। ठीक, चलो देखो ध्यान से। तो एक व्यक्ति ने 1 रुपया में 8 की दर से नींबू खरीद कर ₹2 में 15 की दर से बेच दिया। बोला है कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? कल हम आपको एक कंसेप्ट बताए थे, क्या लिखना है, क्या लिखना है? देखिए सभी लोग, यहाँ आपको रुपए लिखना है, यहाँ आपको रुपए लिखना है, और यहाँ आपको वस्तुओं की संख्या लिखना है, यानी क्या वस्तुएं हैं। क्या लिखना है भाई? यहाँ रुपए लिखना है और यहाँ वस्तुओं की संख्या लिखनी है। सॉल्यूशन देखना, मजा आ जाएगा करके क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 8 की दर से 1 रुपए, यानी 1 रुपए अगर वो लगाता है तो 8 नींबू खरीद के लेके जाता है। लेकिन अगर 2 रुपए में उसे 15 के भाव से बेच देता है, 2 रुपए में 15 के भाव से बेच देता है, यानी 2 रुपए में 1 रुपया में 8 नींबू बेचता है, खरीदता है, और 2 रुपए में 15 नींबू बेच देता है। यही कंसेप्ट है क्या? तो याद रखना, ये खरीदता है भाई तो ये सीपी होगा, और ये बेचता है भाई तो ये एसपी होगा। क्या यही चीज कल बताई गई थी क्या? यही चीज बताई गई थी क्या? बताओ भाई। ठीक है, क्लियर है सबको भाई? ठीक है, चलो। अब मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, सभी लोग जो कल क्लास ज्वाइन किए थे उनको पता होगा, जो नहीं क्लास ज्वाइन किए थे वो लोग ध्यान दे लेना। मैंने एक नोट लिखवाया था। नोट क्या लिखवाया था? कि जितना वस्तु खरीदा जाएगा, जितना वस्तु खरीदा जाएगा, खरीदा जाएगा, उतना ही बेचा जाएगा, उतना ही उतना ही बेचा जाएगा। ठीक है कि नहीं? अरे बोलो, ये बात क्या कल लिखवाई गई थी? ये नोट वाली पॉइंट्स कल लिखवाई गई थी नहीं? ठीक है, क्लियर है क्या? तुम अपने में बतिया लो, है ना, तुम्हारी आदतें ना सुधरने वाली, ये तो सच्चाई है। चलो, 8 वस्तुएं, 15, यहाँ 8 खरीदा और 15 बेचा, तो ये अलग अलग है वस्तु, इन सबको बराबर करना है। तो क्या करेंगे, इस पूरे में 8 को इस वाले से, यहाँ 8 है, बराबर करने के लिए यहाँ 15 से गुणा कर दो, और यहाँ 15 है तो यहाँ 8 से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसे चाहो वैसे कर दो। ठीक क्या? अगर गुणा करेंगे ना तो इसका इधर गुणा करेंगे 8 में, तो इस 15 का यहाँ भी गुणा करेंगे, याद रखना है बात। अच्छा एक बात बताओ ध्यान से, अगर इस 15 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या 15 रुपया आएगा कि नहीं? इस 8 का 2 में गुणा करेंगे तो बताओ 16 रुपया आएगा कि नहीं? आ गया भाई। यानी कि 15 रुपया सीपी हो तो एसपी कितना है? 16 रुपया। याद बताना भाई, लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रतिशत का फार्मूला मैं लिखवाया हूं सभी लोगों को, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे सीपी, यानी क्रय मूल्य गड़े 100%। यही फॉर्मूला लिखवाया गया है क्या? अरे बोलो तो। ठीक है भाई, लाभ 15 की चीज सीपी है, खरीदा 15 में, एसपी 16 है, 16 में बेचा, कितने का लाभ हुआ? 1 रुपए का लाभ हुआ। ऊपर लिख लो 1 बटे एसपी कितना है भाई, सीपी कितना है? सीपी कितने में? 15 पे, तो 100 पे कितना होगा भाई? यही परसेंट निकाला है। 5 3 15, 20 25 100 बराबर 6 सही 2/3% इज द राइट आंसर। अरे 20/3 को 6 सही 2/3 लिखा जा सकता है ना? कैसे लिखेंगे भाई? 20 भागे 3 कर दो भाई, 3 से करेंगे, 3 6 18,
आ गया भाई 2, ये 2 सही 3/6, यही तो लिखते हैं भाई, सॉरी 6 सही 2/3, तो लिखो भाई 6 सही 2/3 इज द राइट आंसर। ये पैटर्न होता है भाई, क्लियर। बताओ, ये लिखने का तरीका होता है, सही है क्या? ठीक है, ओके, हो गया सबका। अगला क्वेश्चन करें, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बोलो समझ आ रहा है सबको? जल्दी कमेंट करके बताओ, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। बोलो, एकदम सही है सर, ओके, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं। जी सर आ रहा है। अगला क्वेश्चन करेंगे, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, कुछ और क्वेश्चन करा देते हैं, इसके बाद अलग वैरायटी कराएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम, ठीक है? चलो चलो आ जाओ सभी लोग ध्यान से देखो। 12 रुपए में 15 वस्तु खरीद कर, यदि, क्वेश्चन लिख लो अगला, यदि 12 रुपए में 15 वस्तु खरीद कर, वस्तुएं होना चाहिए ना भाई, 12 रुपए में 15 वस्तुएं खरीद कर 14 रुपए में 20 वस्तु बेची जाए, 14 रुपए में 20 वस्तुएं बेची जाए, बेची जाए 20 वस्तुएं बेची जाए, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। चलो भाई क्वेश्चन, सर आवाज, अरे सुनो रवि, एक मिनट, रवि इधर आओ। ठीक है भाई, देखो ध्यान से, सॉल्यूशन वही पैटर्न, पहले वाला, क्या पैटर्न भाई, वही वाला। 12 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदा, क्या करेंगे सुनो, यहां लिखेंगे रुपया और यहाँ लिखेंगे वस्तु, क्या यही पैटर्न तो बताया था ना? कितना रुपए, 12 रुपया में, यहाँ लिख लो 12 रुपया में कितना खरीदता है, 15 वस्तु, तो यहाँ पे लिखना है 12 रुपया खरीदता है, तो इसलिए सीपी होगा इसका। क्या बातें समझ आ रही कि नहीं तो मैं, ठीक है भाई, ओके, आवाज ठीक है सर, ठीक है कोई बात नहीं। 14 रुपए में 20 वस्तुएं बेची, तो यहाँ लिखेंगे 14 रुपया, और यहाँ लिखेंगे भाई 20 रुपया, 20 वस्तु, 14 रुपया में 20 वस्तु, अगर बेचता है ये होगा भाई एसपी तुम्हारा। बस ये पैटर्न बन गया। और तुम्हें अभी एक नोट पॉइंट लिखवाया था, क्या नोट पॉइंट लिखवाया था भाई, कि जितनी खरीदेगा उतनी ही क्या करेगा, बेचेगा। तो एक काम करो, 15 और 20 का एलसीएम ले लो, क्या होगा बोलो तो। मैं यही तो पैटर्न तुम्हें सिखवाया हूँ भाई। 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है भाई, 60 होता है क्या? 15-20 का एलसीएम 60 होता है, यानी कि दोनों को एलसीएम के बराबर कर दो। अच्छा बताओ, 15 को 60 के बराबर करने के लिए क्या 4 से गुणा करना पड़ेगा? अगर इधर गुणा करेंगे 4 से, तो यहाँ भी गुणा करेंगे 4 से। अच्छा, ये 20 को भी 60 बनाना है, तो इसको अगर 60 करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 3 से गुणा कर दो, काम खत्म। 12 चौक को 36, यानी याद रखना तुम, क्या सीपी अगर यहाँ 36 रुपया हो, एसपी 14 थी, यहाँ 42 रुपया होगा, यानी 36 रुपए की चीज 42 रुपए में बेच दिए। लाभ होगी कि हानि होगी, लाभ होगी कि हानि भाई, लाभ होगी, कितने का लाभ होगा भाई, तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे सीपी, यानी क्रय मूल्य गुणे 100, यही पर फॉर्मूला होता है क्या, बराबर करके। लाभ कितने का, 36 रुपया की चीज थी, 42 में बेच दी भाई, 6 रुपए का लाभ हो गया भाई। इसको कितने रुपए क्रय मूल्य पे, सीपी कितना है 36 पे, तो नीचे 36 लिख देंगे, क्योंकि फॉर्मूले में ऊपर लाभ है, तो हमने 36 से 42, 42 से 36 घटाया, 6 लाभ आ गया। फिर नीचे फॉर्मूले में सीपी लिखा है, तो सीपी हमारा 36 था, तो हमने 36 लिख दिया, फिर गुणा लिख देंगे भाई, और गुणा लिख के 100 वाला जो ये फॉर्मूले में यूज करते हैं, परसेंट है तो परसेंट लगा दो भाई। 6 का 6 में पहाड़ा पड़ेंगे भाई, 36 बार 6 बार जाएगा, 36 कट जाएगा, 100/6 मतलब आ जाएगा 50/3, और 50/3% का मतलब होता है कितना, बताओ भाई, 16 सही 2/3% इज द राइट आंसर। अरे बोलो तो, सही है भाई,
हाँ, कहाँ से? सॉरी सॉरी सॉरी, ओहो, अरे तुम, अच्छा कमेंट कर रहे थे सब इसलिए, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कैलकुलेशन में भाई यहाँ के भी लोग जो मित्र हैं बैठे हुए, वो लोग भी बता दिए भाई, चलो ठीक है, 12 × 4 = 48। हाँ सॉरी, लॉस होगा यार, क्या हो गया, पहली बार ऐसा हो रहा है, कैलकुलेशन मेरे से मिस्टेक हो रही, चलो कोई नहीं। 48 और 42 में से घटेगा भाई कितना रुपया? 48 रुपए में खरीदा था, 42 रुपए इसने भाई क्या किया, 48 रुपए में कोई, ठीक है फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है, 48 रुपए में खरीदा था, 42 में बेच दिया, कितने रुपए का हानि हो गया भाई? 6 रुपए कम में बेचा, बोलो तो, 6 रुपए कम में बेचा, यानी कम में बेचा तो हानि होगा, और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? हानि बटे सीपी गुड़े 100%। अरे बोलो तो, हानि कितना है भाई? 6 की हानि हुई तो ऊपर हानि लिखा है फॉर्मूले में, तो ऊपर 6 लिख दो, बटे सीपी कितना है भाई? 48 है क्या? 48, ठीक है, और गुड़े 100%। एक 6 से 48 को काटेंगे क्या, कितनी बार जाएगा भाई तुम्हारा? 8 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? 100/8, और 100/8 को तुम चाहो तो 4 से काट सकते हो, ठीक है, तो 4 से काटोगे तो कितनी बार, या फिर 100 को डायरेक्ट 8 से भाग देंगे ना, तो 100 को अगर डायरेक्ट 8 से भाग देंगे तो 12 सही 1/2 बार भाग जाएगा, देख लो तुम, 12 सही 1/2%। कैसे? देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, 100 है, 100 है, अरे बोलो, 100 को 8 से भाग दोगे तुम भाई, 8 एक कम 8, 2 बचा, 0 उतार देंगे भाई, 8 दूना के 16, सही है क्या? यहाँ 4 बचा। अब देखो जरा ध्यान से, करते क्या हो तुम, लिखते हो यहाँ 12 वाला, ऐसे लाइन करके ऊपर 4 को लिख देते हो, नीचे 8, यही लिखते हो क्या? अब इस 4 से 8 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा, यानी 12 सही 1/2, यही बताओ, इसका पूरे का पूरा यही सोल्यूशन है, और इसी का मान यहाँ 12 सही 1/2 लिखा हूँ, ठीक है क्या भाई? अरे बोलो, ठीक है। तो देखो इस टाइप में हमने 3 क्वेश्चन करा दिया, तो मैं एक दो और देखते हैं भाई, हो सकता है तो करा देते हैं, फिर अगला थोड़ा सा वैरायटी इसी टाइप में, अलग वैरायटी। एक बार और बताइए, कौन पूछ रहा है वो क्लास ज्वाइन किए थे? हाँ, जिस जो क्लास ज्वाइन किया होगा उसको कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, सभी लोग, हाँ, एकदम ठीक है सर, कोई बात नहीं, जो पूछ रहे हैं उनको देखो अगले क्वेश्चन में डाउट क्लियर हो जाएगा, ओके, चलो। आ जाओ क्वेश्चन, अगला वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा वैरायटी चेंज है, ठीक है। कितना पढ़ा दिए हैं, कितना पढ़ा दिए हो तो जाके तुम्हें यूट्यूब और टेलीग्राम पे पता चलेगा भाई, यहाँ कैसे पता चलेगा कितना पढ़ा दिए हैं, ठीक है। सर आपसे जब क्वेश्चन पूछना हो तो कविता जी, कोई बात नहीं, हम बता देंगे कैसे क्वेश्चन पूछना, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन करो। एक व्यक्ति कुछ, देखो ध्यान से, एक फल वाले ने, लिखो सभी लोग, एक फल वाले ने कुछ सेब 1 रुपए में 12 की दर से खरीद कर, एक फल वाले ने, एक फल वाले ने, एक फल वाले ने कुछ सेब 1 रुपए में 12 की दर से खरीद कर, खरीद कर उन्हें 1 रुपए में 10 के भाव से बेच दिए, उन्हें 1 रुपए में 10 की भाव से बेच दिए, बेच दिए, यदि इस प्रकार उसे 4 रुपए का लाभ हो, यदि इस प्रकार उसे 4 रुपए का लाभ हो, तो उसने कुल कितने सेब खरीदे थे? तो उसने कुल कितने सेब
चलो भाई बताओ। ठीक है, एक फल वाले ने कुछ सेब 1 रुपए में 12 की दर से खरीद कर, एक फल वाले ने कुछ सेब 1 रुपए में 12 की दर से खरीद कर उन्हें 1 रुपए में 10 के भाव से बेच दिए, इस प्रकार उसे 4 रुपए का लाभ हो, तो उसने कुल कितने सेब खरीदे थे। सुनो ध्यान से, सभी लोग ध्यान से देखना। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक ही कंसेप्ट लिखवाया भैया, पहले तुम रुपया लिख लो, उसके बाद वस्तुएं लिख लो। वस्तुओं में कुछ भी हो सकता है, तुम भी हो सकते हो, सेब भी हो सकता है। ठीक है, 20 खरीदे थे और 24 बेचे थे, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अब ध्यान से सभी लोग समझना भाई, ध्यान से सभी लोग समझना क्या है। एक फल वाले ने कुछ सेब 1 रुपए में 12 की दर से खरीद कर उन्हें 1 रुपए में 10 के भाव से बेचा। 1 रुपया में 12 खरीदा, तो ये खरीदा वाला तो सीपी हो गया, तो यहां लिख लो तुम सीपी। अरे बोलो तो, ठीक है। फिर 1 रुपए में 10 के भाव से बेच दिया, तो 1 रुपया है भाई, तो ये रुपया वाला है, तो यहाँ लिख लो भाई। और ये बेचने वाला चीज भाई एसपी हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है क्या, 20 वाला तुम्हारा एसपी हो गया। अब सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें एक कंसेप्ट बताया था भाई। क्या कंसेप्ट बताया था? वस्तुओं को बराबर करना है, और वस्तुओं को बराबर करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, ये जो संख्याएं होती है इनका एलसीएम ले लो। ठीक, 12 और 10 का एलसीएम कितना होता है? अरे 60 होता है कि नहीं, बोलो। 12 10 का एलसीएम 60 होता है, तो 60 सबके बराबर कर दो, यानी 60 वस्तु दोनों में बराबर कर दो। तो बराबर ध्यान से देखना, सुन लो पहले सभी लोग, क्या सुनना है भाई। ये जो लाइन है ना, ये लाइन सुनो। अब इस वाले लाइन में 12 को 60 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से, बोलो तो। और इस 10 को 60 बनाने के लिए क्या 6 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है क्या? अगर इसमें 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 5 से, और 5 एक का मतलब 5 हो गया, और यहाँ 6 से गुणा करेंगे मतलब यहाँ भी 6। क्लियर है क्या? बोलो तो। हाँ, क्या बता दें? चलो भाई देख लो ध्यान से, सुनो। 12 और 10 का देखो एलसीएम कैसे निकलता है भाई, ध्यान से देखो। बहुत तरीके बताऊंगा, एलसीएम पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। पहले सिंपल तरीका जो हमने बचपन में पढ़ा था, 3 4 की कक्षा में, क्या पढ़े थे भाई? 2 छक्का 12, 2 पचे 10, ऐसे होता है क्या? फिर अभी भी 2 से कटेगा भाई, अभी भी 2 से काट लो। 2 3 6, 5 आया भाई। फिर देखो अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटो भाई, 3 1 कम 3, और ये 5। क्लियर है भाई? अब फिर एक, जब तक तब तक काटते ना जब तक एक ना आए। फिर 5 से काटेंगे भाई, तो ये 5। अब सबका गुणा कर देंगे, 2 दूना के 4 3 12, और 12 बचे 7। समझ आया क्या कैसे एलसीएम निकला भाई तुम्हारा? तो ऐसे तुम एलसीएम निकाल लेना भाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर तुम्हारा एलसीएम 60 है तो इस 12 को 60 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा भाई, बोलो। इस 12 को 60 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा? 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 25 60, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, यानी 5 रुपए में कोई चीज खरीदा, तो 10 छक्का 60, यानी 6 रुपए में बेच दिया। बताओ लाभ यहाँ से कितने का हुआ? ध्यान से बताना मुझको। लाभ बराबर कितने का हुआ? यहाँ से 1 यूनिट का हुआ। याद रखना, ये अभी अनुपात में सब चीजें होती हैं, तो ये 1 यूनिट। और इसी 1 यूनिट का हमारे प्रश्न में मान कितना दिया है? 4 रुपया। 1 यूनिट का मान दिया है कितना? 4 रुपया। 1 यूनिट का मान कितना दिया है भाई? 4 रुपया। ये तो बराबर कर रहे हो तो समझ में नहीं। अरे राहुल सिंह रघुवंशी जी, काहे नहीं बराबर आ रहा है समझे? हाँ, काहे नहीं आ रहा है हो? ठीक है ना? अरे ठीक है। 6R5 कैसे लिखते हैं? अच्छा, अरे भाई इस 1 का इस 5 से इसमें 1 में गुणा होगा तो 5 आएगा, इस 6 से इस 1 में गुणा होगा तो 6 आएगा। अच्छा कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, तुम रुक जाओ। नहीं, हाँ ठीक है, नहीं आ रहा ना समझ कैसे हो रहा है? ठीक है कोई बात, एक बार फिर चलो। हम अभी और एक टाइप पढ़ाएंगे, तो उसमें वो एलोबरेट करके जब ये बता दीजिएगा तब समझ आएगा। बस तुम क्वेश्चन नोट कर लो, इसका सोल्यूशन तुम्हें वहां मिल जाएगा। अरे कहीं तो भाई नहीं आ रहा है। ठीक है चलो रहने दो, मिटा लो तुम। चलो हम अगली टाइप शुरू कर दो, बस एक ही एक क्वेश्चन था इस टाइप में, और कोई खत्म है। ठीक है भाई,
तो हम करा देते हैं आगे। चलो हम अगली वाले टाइप में जब कवर करा देंगे इस क्वेश्चन को, ताकि तुम्हें उससे पहले कुछ और बेसिक चीजें पता चल जाएंगी, तो वहां जाके तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ बता दे रहे हैं यहाँ पे, नहीं अभी बच्चों को दिक्कत हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, ये अगले टाइप में और क्लियर करा देते हैं, तुम परेशान ना हो। हाँ ठीक है ठीक है, मैं क्लियर करा देता हूँ, परेशान ना हो। ठीक है चलो। अरे तुम लोग ना, तुम्हें थोड़ा सा टफ क्या क्वेश्चन आ गया, तुम तुरंत परेशान हो जाते हो। चलो ठीक है, चलो कोई नहीं, हम बेसिक तुम्हें बता देंगे तब बता देंगे। ठीक है चलो ध्यान से। अब डाल दो भाई टाइप 4। टाइप 4 का तुम क्वेश्चन लिखो, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस जो क्वेश्चन लिखाने जा रहा हूं ना, वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्ट है, याद रख लेना, वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्ट। और इसी कंसेप्ट पे आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अरे तुम बता देंगे भाई, यहाँ कम से कम 25 लोगों का मैसेज आया है, गुरुजी ये क्वेश्चन। हम कहे चलो भाई, इससे पहले एक कंसेप्ट है वो समझा देंगे, तब समझ आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, अरे भैया बता दूंगा, तुम लोग ना बड़े अपने ही करते हो सब, और अपने ही फिर बोलते हो। चलो आओ, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ एक क्वेश्चन है, तुम ना, चलो देखो ध्यान से, बता दूंगा ना। अरे तुम नहीं बताऊंगा, मुझे पीट देना पकड़ के। ठीक है चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन। वो मैं इसलिए नहीं बताया हूं ना, कि जो लोग कह रहे हैं मुझे पता है, इससे पहले एक और कंसेप्ट तुम्हें बताना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन समझ आएगा। ठीक है, वो अनुपात का कंसेप्ट बताऊंगा, तब समझ आएगा इसी में। अरे बता दूंगा भैया, काहे मटा दिया हूं, तुम लोग ना नहीं सुधरने वाले हो। चलो लिखो क्वेश्चन तो सभी लोग। लिखो क्वेश्चन सभी लोग। एक गाय 20% के लाभ लेकर, एक गाय 20% लाभ लेकर ₹240 बेच दी गई। ₹240 में बेच दी गई। यदि लाभ केवल 10% ही लिया जाए, यदि यदि लाभ केवल 10% ही लिया जाए, तो वस्तु का, यानी गाय का, क्या लिख लेना है भाई, गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा। चलो भाई कमेंट करके बताओ ये क्वेश्चन, जल्दी बताओ, हम कंसेप्ट समझा रहे हैं। ठीक है, अरे बोलो। 440 आ रहा है भाई अभिषेक। एक गाय 20% के लाभ पर 240 रुपए में बेच दी गई। यदि लाभ केवल 10% ही लिया जाए, तो गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा, यही तो पूछा है भाई। ठीक, अब तुम्हें एक कंसेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक गाय 20% लाभ लेकर 240 रुपया में बेच दी गई। यदि लाभ केवल 10% लेना हो, तो गाय कितने रुपए में बेची जाएगी। अरे सुनो, जैसे सुनो, अब तुम क्या करते हो ना, अब तुम्हें एक बात समझा रहा हूं, बात समझा रहा हूं, सभी लोग समझना। जैसे मान लो आपको कोई चीज बेचना है, आप दुकानदार हो, आपको एक कूलर बेचना है 7,000 का। 7,000 का कूलर बेच रहे हैं, तो आपको ना 40% का लाभ होता है। क्लियर है। लेकिन होता क्या है भाई, अब आपका कोई रिश्तेदार आ गया, तो अब क्या होगा, रिश्तेदार आ गया, तो अब रिश्तेदार से आपको 40% लाभ न लेकर
आपको 20% रिश्तेदार से लाभ लेना है, तो जहां 7,000 में जो बेच रहे थे उसको बताइए अब कितने में बेचेंगे। यही कंसेप्ट है क्वेश्चन का। क्या तुम्हें बताओ कमेंट करके, क्या तुम्हें कंसेप्ट समझ आया क्या बोल रहा है ये समझ आ रही बात है ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओके चलो अब सुनो, इस क्वेश्चन को लगाने का तुम्हें सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूं। कंसेप्ट तुम इसमें ना ट्रिक भूल जाओगे, लेकिन तुम्हें एक तरीका बता रहा हूं, सुनो। सबसे पहला एक काम करते हैं, हमेशा और हमेशा हमेशा और हमेशा एक काम करते हैं भाई। सबसे पहले इस क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में सीपी निकालते हैं। क्या निकालते हैं कि गाय को कितने में आदमी खरीदा था, गाय को कितने में आदमी खरीदा था। अच्छा एक बात बताओ, एक गाय 20% के लाभ पर 240 में बेची जा रही है, तो सोल्यूशन देखो। सीपी अगर हम क्या मानते थे, टाइप 2 याद रखो, टाइप 2 याद करो। सीपी हमेशा कितना परसेंट मानते हैं? 100% मानते हैं। वेरी नाइस, बहुत सही, बच्चे भी बता रहे हैं भाई, यहाँ पे भी कमेंट में भी आ रहा है 100%। तो यानी 100% बराबर सीपी है। और बताओ जरा, अगर सीपी 100% है और आदमी को गाय बेचकर लाभ लेकर बेच रहा है, तो एसपी कितना होगा? एसपी तुम्हारा कितना होगा? 100 में जितने परसेंट का लाभ हो रहा है जोड़ेंगे कि नहीं? 100 + 20 बराबर 120% का एसपी है। अरे बोलो तो 120% का एसपी है। और इसी 120% का मान दिया है कितना? 240। हमारे केस में लाभ लेकर 240 में बेच रहा है, और हमारी केस में बेचने यानी एसपी कितना है? 120। तो 120% बराबर 120% बराबर कितना आ गया भाई? 120% बराबर कितना आ गया? अरे बोलो तो 120% बराबर 240। आपको पूछा क्या है? सिर्फ 10% का लाभ लेना हो तो कितने में बेचेगा? 110 में बेचेगा कि नहीं? 10% का ही लाभ लेना तो 110 में बेचेगा नहीं। सुनो एक काम करो, 1% बराबर 240 बटे 120। अच्छा बताओ जरा, जरा बताओ मुझको, 10% का ही लाभ लेना है, सीपी 100 है, तो 10% का लाभ लेने के लिए जब वो 10% का लाभ ले तो 110 एसपी होगा कि नहीं? 110%, यही तुम्हारा नया वाला एसपी होगा कि नहीं? और बोला 1% बराबर 240 बटे 120 कट के 2 आ जाएगा, 2 रुपया। यानी 1% का मान 2 रुपया। तुमको निकालना कितना है कि जब वो 10% का लाभ ले तो कितने में बेचेगा? 10% के लाभ में वो 110 में बेचेगा, तो 110%, दोनों साइड 110 से गुणा कर दो, बराबर 220 रुपया इज द राइट आंसर। कमेंट करके बताओ। अब बताओ कमेंट करके, क्या ये बातें तुम्हें समझ आई? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा तुम्हें इस क्वेश्चन को करके। फिर से बता दीजिए, चलो कौन सा? दीक्षा जी आ गया आपको? अच्छा ठीक है भाई, सौरभ को आ गया, देख लीजिए वकील साहब। अरे तुम लोग ना कहाँ अपने में बतियाते हो? हाँ कौनो प्रॉब्लम? फिर से बता दें? चलो फिर से एक बार बता देते। आ जाओ देखो ध्यान से, ये जो फिर वाले हैं ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये खुद की कसम खाएं, किसी और की नहीं, कि ये आज या तो पहली या दूसरी क्लास अटेंड कर रहे होंगे। ये पहली दूसरी मेरी जो है पीछे की 2 वीडियोस छोड़ के ही आए होंगे, पक्का है, पक्का है। वरना उनको जरूर आता। चलो देखो ध्यान से, अरे फिर से बता देते हैं। चलो देखो, तुम ना बड़े शरारती हो, देखो अभी समझ आ जाएगा तुम्हें। एक गाय, एक कंसेप्ट तुम्हें लिखवा रहा हूं, कंसेप्ट क्या होता है नोट कर लो मेरे भैया सभी लोग। कंसेप्ट हमेशा हमेशा क्रय मूल्य को लिखवाया भी हूं और लिखवा रहा हूं फिर से, हमेशा क्रय मूल्य को 100% मानते हैं। 100% क्या करते हैं भाई? मानते हैं। अगर 100% क्रय मूल्य है तो बताओ, अगर यक्स प्रतिशत का लाभ हो, अगर यक्स प्रतिशत का लाभ हो तो एसपी क्या होगा? 100% जितना क्रय मूल्य लाए हो ना, इसी में यक्स परसेंट को जोड़ दो, लाभ के लिए जोड़ देंगे। लेकिन अगर यक्स परसेंट की हानि हो तो एसपी क्या होगा भाई? जो 100% तुम माने हो ना, इसी में से यक्स को घटा दो। बस ये कंसेप्ट होता है मेरे भैया, सभी लोग नोट करो। क्वेश्चन फिर समझ आएगा। सर पड़ोसी के अम्मा क्या हुआ की कसम पूरी क्लास किया हूँ। बहुत सही, अच्छी बात है राहुल सिंह। पक्का है तुम नहीं किए हो, है ना? क्लियर है क्या? बोलो।
अरे इतना शॉर्ट है भाई, चलो ठीक है, ये कंसेप्ट तुम्हें नोट हो गया तो नोट करो, हम इसी कंसेप्ट फिर क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। अब मैंने बताया हूं, मैं एक चीज बताता हूं तुम्हें कि अगर सीपी का 100 मानो तुम, इस क्वेश्चन, अरे जिसको नहीं आ रहा है सभी लोग देखो अभी ध्यान से, अगर तुम सीपी 100 मानो, सीपी अगर तुम 100% मानोगे, तो अच्छा पहले केस में क्या हो रहा है, एक एक गाय 20% के लाभ पर, यही रुक जाओ, अगर 20% के लाभ पर 240 में बेच रहा है, तो अगर 100% सीपी है, अगर इसको 20% का लाभ लेना है यानी +20, तो बताओ मुझे एसपी कितना होगा। 100 + 20 बराबर 100% + 20% बराबर 120% आएगा कि नहीं आएगा, बताओ भाई। तुम्हारा एसपी 120% आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। लेकिन हमारे केस में एसपी कितना दिया है, 240, तो बताओ 120%, 120% बराबर 240 रुपया, तो बताओ यहाँ से 1% बराबर, यहाँ से 120 में 240 से भाग देंगे तो 2 रुपया आएगा कि नहीं, बताओ जरा भाई, 2 रुपया आएगा कि नहीं। अच्छा 1% बराबर 2 रुपया, आपसे पूछा क्या है, लेकिन भैया ना 20% लाभ नहीं लेना, उसको बोला यदि लाभ केवल 10% ले, 10 ही, उसका रिश्तेदार आ गया भाई गाय खरीदने, 10% का लाभ ले। अच्छा बताओ, लेकिन याद रखना ये सीपी कभी नहीं बदलता है, सीपी कभी नहीं बदलता है। मैं जो जो लिखवा दे रहा हूं ना, इसको याद कर लो दिमाग में, कभी नहीं बदलता। यानी इसी सीपी पर ये 20% का लाभ कमाया था, तो इसी सीपी पर ही उसको 10% का लाभ कमाना है। अरे भैया गैया थोड़ी बदल जाएगी, गाय नहीं बदलेगी ना, गाय की कीमत भी नहीं बदलेगी, ठीक है। तो ध्यान दो, सीपी पे ही 20% का लाभ 120 में बेचेगा, सीपी पर, अब इसी सीपी पर ना इसको 10% का लाभ लेने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, जरा बताओ मुझको तो। 100 था, 10% का लाभ लेगा, कितने में बेचेगा, 100 + 10 बराबर 110, यानी ईएसपी का मान 110% का मान, यही आपसे पूछा है, यही आपसे पूछा है कि ये 10% का लाभ ले तो कितने में बेचेगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 110% का मान आपसे परीक्षा में पूछा है। अच्छा एक बात ध्यान से बताओ, अगर 1% का मान 2 रुपया, दोनों साइड अगर 110 से गुणा करते हैं तो क्या 110% का मान निकल जाएगा, 110 से गुणा कर दो, 110% बराबर 110 गुणे 2 रुपया बराबर 110 में 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो भाई 220 रुपया आ जाएगा। अब कमेंट करके बताओ किसको नहीं आया, अब आ गया सर। अरे अर्चना जी, पहलवा क्वेश्चन में आप लोग परेशान हो जाते हैं, तो पहला क्वेश्चन था, आगे और भी मैं बहुत क्वेश्चन कराता, ठीक है। चलो हो गया सबको भाई, क्लियर है क्या, अरे बोलो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, ध्यान से। यस सर, मिटा दो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिए सभी लोग, ठीक है सर, ओके चलो अगला क्वेश्चन। एक बात और बता दे रहा हूं, एक बात और बता दे रहा हूं तुमसे, कि तुम विश्वास किया करो, जो बातें बोलता हूं ना उस पर विश्वास किया करो, जो मटेरियल यहाँ तुम्हें मिल जा रहा है उस पर ट्रस्ट किया करो, ठीक है। इससे ज्यादा मैं गारंटी दे रहा हूँ, इससे हाई लेवल नहीं पूछ सकता, ना तो तुम्हारे टेट में, ना तो तुम्हारे सुपर टेट में, क्लियर है क्या भाई, ठीक है। चलो ध्यान से अगला क्वेश्चन करते हैं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं भाई। चलो लिखो क्वेश्चन सभी लोग। किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने से, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है, 40% का, 40% की हानि उठाने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाए। यही क्वेश्चन है,
₹600 में। क्या बात है, ठीक है। चलो आ जाओ, ध्यान से सभी लोग लगाएंगे और इधर ध्यान से देखिए। देखिए जिनको आ रहा है वो लगा ले, जिनको नहीं आ रहा है इधर देख ले ध्यान से। किसी वस्तु को ₹800 में बेचने से 20% की हानि होती है। मैं एक क्या कंसेप्ट लिखवाया हूं, सीपी तुम्हें क्या मानना है, 100%। सीपी 100% अगर हो, अगर सीपी तुम्हारा 100% हो तो हो क्या रहा है, देखो ध्यान से, जब वो ₹800 में बेच रहा है तो इसको 20% की क्या हो रही है, हानि, यानी -20%। तो 100 - 20% बराबर क्या आएगा तुम्हें, 80%। यानी एसपी का मान 100% - 20%, 100% - 20% बराबर 80% इज द, ये तुम्हारा नया वाला प्रारंभिक एसपी आया है। तो अगर एसपी तुम्हारा ध्यान से, एसपी बराबर 100% मानिए 80%, और हमारी केस में 80% का मान कितना दिया है, 800 रुपया में बेच रहा है ना भाई, तो 800 रुपया यानी 80% बराबर 800। 0 से 0 कटा, 8 से 8 कटा, यानी 1% बराबर 10 रुपया आ गया कि नहीं, 1% बराबर 10 रुपया आ गया कि नहीं भाई। आगे क्या बोला है, ये आगे बोला है 40% की अगर उसको हानि उठानी हो तो वस्तु को कितने में बेचेगा। अच्छा बताओ, मैंने एक चीज बोला था तुमसे, क्रय मूल्य कभी नहीं बदलता, यानी 100% पर ही उसे 40% की हानि लेना है। तो 100 में से 40 का हानि लेना है, तो 100 - 40 बराबर कितना एसपी होना चाहिए, 60% होना चाहिए, यानी कि 60% में एसपी होना चाहिए। तो बताओ 1% का मान अगर 10 रुपया, तो 60% का मान कितना आएगा भाई, दोनों साइड 60 से गुणा कर दो, 60 × 10 बराबर इतना रुपया, यानी कि 600 रुपया ही होगा, तभी उसे 60% का 40% का लॉस होगा। अब कमेंट करके बताओ क्या तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आए कि नहीं, सबको कमेंट करके बताओ भाई, समझ आ रही है ना सब बातें। यस सर, जी 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 जी, सबको आ रहा है सर। अब पहले वाला, यस सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ अगला क्वेश्चन कराते हैं भाई, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। सभी लोग भाई, जो लोग मैं बता रहा हूं, जो लोग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़े हैं, तो मैं 1 2 3 करके ऐसे पार्ट करके प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो पड़ी हुई है, और आज चौथी वीडियो है ये, तो चौथा लेक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो सभी लोग जाके यूट्यूब पे विजिट करेंगे, और यूट्यूब का चैनल है यूनिवर्सल एकेडमी आजमगढ़, यूनिवर्सल एकेडमी आजमगढ़, ठीक है भाई, या शायद सिर्फ यूनिवर्सल एकेडमी करके है। तो उस पर जाके आप विजिट करिए यूनिवर्सल एकेडमी में, तो वहां पे सबकी सब वीडियो जितनी ही डाउनलोडेड पड़ी है वहां से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। हाँ हाँ हाँ, मैथ का भी पढ़ा हुआ है उसमें, ठीक है। चलिए, किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने से, लिखो सभी लोग क्वेश्चन अगला, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने से किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने से 40% का लाभ होता है। यहां लिख लो भाई 40 है, ये 40% का लाभ होता है। 10% का लाभ उठाने के लिए, 10% का लाभ उठाने के लिए वस्तु को, वस्तु को कितने में बेचा जाएगा। ठीक, अरे बोलो। ओके 550 आ रहा है क्या, चलो देखो ध्यान से क्वेश्चन, देखो सभी लोग सॉल्यूशन। एक वस्तु को सीपी क्या मानेंगे भाई, तुरंत सीपी 100 मान लो, 100%। अगर सीपी तुम्हारा 100% है
तो कितने के लाभ में, 700 रुपए में बेच रहा है, तब लाभ कितने का हो रहा है, 40% का, तो +40। एक काम करो, सीपी इतना है तो इसमें क्या करो, +40 कर दो एसपी, तो एसपी बराबर निकल जाएगा, ये +40% का लाभ हो रहा है तो यहाँ +40, ठीक। तो एसपी हो जाएगा 100% +40% बराबर 140%। और यही तुम्हारा क्या है भाई, एसपी होगा। और इसी एसपी का मान दिया है 140% बराबर दिया है कितना, 700 रुपया। 14, 0 से 0 कट गया, सही है ना भाई, 0 से 0 कट गया भाई, क्लियर है। और 14 बचे 70, यानी कि 1% का मान आ गया भाई 5, 1% का मान 5 रुपया आ गया। आपसे पूछा क्या है, वस्तु को 10% के लाभ उठाने के लिए कितने में बेचा जाए। अच्छा बात बताओ, अगर सीपी 100 है, 10% का अगर तुमको लाभ लेना है, 10% का लाभ में एसपी, नया वाला एसपी क्या आएगा भाई, 110% आएगा कि नहीं। अरे बोलो कमेंट करके, 110% आएगा कि नहीं। 100 था, 10 का लाभ लेने की, 100 + 10 बराबर 110% आएगा। तो आपसे पूछा है भाई इसी 110% का मान क्या होगा, यानी अगर 1% बराबर 5 है, दोनों साइड 110 से गुणा कर दो, 110 से नहीं भाई गुणा करेंगे, सुन लो ध्यान से, 1% का मान 5 है, दोनों साइड 110 से अगर गुणा कर देंगे भाई, 110% बराबर होगा 5 गुणे 110 रुपया बराबर 550 रुपया इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, कमेंट करके बताओ, इट्स इजी सर, ओके ठीक है। चलो भाई, एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दे देता हूं, तुम करके आना, फिर अगला हम क्वेश्चन कराते हैं, ओके ठीक है क्या। अरे बोलो, ठीक है चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क देते हैं। देखिए भाई सभी लोग, किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने से, क्वेश्चन नंबर, ये होमवर्क रहेगा भाई आप सभी लोगों के लिए, किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर बेचने पर 25% की हानि होती है। हानि होती है 10% का, 10% की हानि उठाने के लिए, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। चलो ये क्वेश्चन था भाई, मार्कर चेंज कर देते हैं भाई, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है, अरे बोलो सबको आ रहा है ना, क्लियर है। तुम होमवर्क को क्लास वर्क बना दिए, बड़े चालाक हो तुम लोग हैं। बोलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं मिटाऊं। ठीक है भाई, ठीक है चलो आ जाओ। ठीक, चलो एक एक क्वेश्चन लिखो जरा तो, और इसको तुम लोग लगाना है। मैं 2 मिनट से 3 मिनट दूंगा, मैं नहीं लगाऊंगा इस क्वेश्चन को, तुम्हें लगाना है।
फिर तुम्हें एक बात समझ आएगी जो तुम्हारे मन में अभी तक नहीं आई। ठीक, क्या है वो बात? चलो लिखो सभी लोग क्वेश्चन। भाई वेट करूंगा 2 से 3 मिनट और सबके जवाब सुनने की कोशिश करूंगा। आ जाओ। किसी वस्तु को 225, एक मिनट रुक जाओ। किसी वस्तु को 225 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 225 रुपए में बेचने पर 7.1/7% का लाभ होता है। लाभ होता है। तो बताइए इस वस्तु को 66.2/3% का लाभ लेने के लिए कितने में बेचा जाए? चलो चलो भाई कमेंट करके बताओ तो, कमेंट करके बताओ तो। बोले सर जी बड़े चालाक हैं आप तो, अपने अपनी टाइम आई तो बड़ा सिंपल सिंपल कैलकुलेशन, हमारी नंबर आई तो बड़ा टफ दे दिए हैं। हम ऐसे ही चालाक आदमी है। चलो ठीक है, जल्दी करो भाई, तुम्हें टाइम दे रहा हूँ भाई, ये मत सोचना कि सर जी कहाँ बतिया रहे हैं, क्लास नहीं। ठीक है, तुम्हें टाइम दे रहा हूँ ताकि तुम इस क्वेश्चन को लगाओ। जल्दी जल्दी लगाओ, इससे इतने क्वेश्चन लगाए इसलिए तुमसे ये पूछ रहा हूँ। सब कोई नहीं अभी जवाब आया, किसी का नहीं आया। तुस्सी ग्रेट ठकुर जी, ऐसा नहीं है भाई, सब अच्छा है, ग्रेट सब है, आप भी बहुत अच्छे हैं। चलिए सर साइट हैंग कर रहे हैं। अच्छा साइट हैंग हो रहा है तुम्हारा, चलो अच्छी बात है भाई, लगाओ। हम्म, बिल्कुल काट सकते हैं, वही तो करना है इसमें। ठीक है चलो भाई बताओ, नहीं आ रहा है। 350, 121.3। ओहो क्या हो गया भाई, तुम तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे ना गुरुजी। सब आ रहा है भाई, आगे चलिए सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है सर, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था ना, ये देखो क्वेश्चन नहीं है, सुन लो। अब तुम क्या किए होगे ना मुझे पता है, सुन लो। जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सब लोग क्या कर रहे होंगे मुझे पता है। अभी तक हम लोग ने पढ़ा था भाई 225 रुपए में बेचने पर इतने रुपए का लाभ होता है, तो सीपी 100 मान ली होगे तुम, 100% माने होगे। अब इसको लाभ हो रहा है 7/1/7 का, तो तुम क्या किए होगे 100% में 7/1/7, 749, 50/7% जोड़े होगे कि नहीं? तो ये आया को तुम्हारा 700 + 50। बताओ भाई ठीक है? अरे बोलो तो। ठीक, 700 + 50 = 750/7%। और इसी 750/7% का मान इतना दिया है। क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो तो। ठीक है क्लियर। तो तुम क्या कियोगे भाई 750, तो लिखोगे तुम 750/7% बराबर कितना दिया है भाई? बताओ भाई 225, यही तो है, यही तो दिया है भाई तुम्हारा। हाँ जी, तुम एक काम करोगे, यहां से क्या करोगे, 1% बराबर 225 गुड़े ये 7, इधर गुड़ा में तो इधर आके भाग, इधर भाग में तो इधर गुड़ा में हो जाएगा भाई, और इधर गुड़ा में तो इधर नीचे आके भाग में 750। क्लियर है क्या? यही तो करोगे तुम। 1% का मान, अब तुम क्या करोगे ना, 1% का मान 25 से काट दो भाई, तो 25 का 8 में पढ़ेंगे तो 200 होगा, लेकिन 9 बार 225,
और 25 तिया 75, ये 30 आ गया भाई। क्लियर है क्या? फिर 3 से काटोगे भाई, क्योंकि 30 से कटेगा नहीं, तो 3 3 9 और 3 दहा में 30, यानी कि 21/10 आ गया भाई। 21/10 रुपया आ गया तुम्हारा। 1% का मान 21/10 आ गया भाई। क्लियर है क्या? 1% का मान 21/10 आ गया। ठीक है, क्लियर है क्या? अरे बोलो तो। 1% का मान 21/10 आ गया। अब देखो ध्यान से, अब अगला क्वेश्चन क्या करना है भाई, तुम्हें निकालना है कि भाई 66 सही 2/3% का मान चाहिए। तो तुम 66 सही 2/3 को कितना लिखोगे भाई? 200/3 लिखोगे क्या? अरे तुम 66 का गुणा करो, ऐसे क्या लिखा है? 66 प्लस 200/3%, 3 दुना के 3 गुणे 100, और 300 प्लस 200 500/3% का मान तुमसे यही तो पूछा है, यही तो पूछा है भाई। तो यानी ध्यान से देखो, सभी लोग ध्यान से देखना है। 1% का मान अगर इतना 21/10 दिया है, तो तुमसे 500/3% का मान पूछा है, कैसे निकलेगा? 1% बराबर 21/10, तो 500/3%, दोनों साइड 50, 500/3 से गुणा कर दो, तो 500/3% बराबर 21/10 गुणे 500/3 रुपया। 3 सते 21। क्लियर है क्या? एक जीरो से ये जीरो कट गया। 7 गुणे 50, 7 गुणे 50 बराबर 35,350 रुपया। ये तुम्हारा क्वेश्चन का सोल्यूशन था। और ये वही बंदा इस तरीके से जल्दी क्वेश्चन कर पाएगा जिसका कैलकुलेशन अच्छा हो। क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगी। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। और सुनो, ये क्वेश्चन जो था ना तुम्हें भाई, ये क्वेश्चन तुम्हें इस तरीके से टफ लगा कि नहीं? थोड़ा बताओ, टफ लगा कि नहीं? अच्छा, बहुत आसान है, थोड़ा कठिन पढ़िए। हाँ, थोड़ा कठिन है ना? ठीक है सर, हाँ, अब वही किसी लड़के ने कमेंट करके बोला सर फ्रैक्शन से बताइए। तो यही मैं तुम्हें समझा रहा था कि इस क्वेश्चन में ये थोड़ा टफ मेथड हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात हमेशा नोट से लिखवाते आता हूं कि जहां कभी प्रतिशत में फ्रैक्शन, ये जहां कभी प्रतिशत में ये परसेंटेज देने लगे ऐसे टाइप का फ्रैक्शन वाला, तो उसको हम इस प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं और उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन इतना टफ नहीं है, इजी, इससे बहुत इजी क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को हम कल आपको उसका दूसरा वाला मेथड बताएंगे और उसी मेथड से हम अगला क्वेश्चन कराते चले जाएंगे। ठीक, क्लियर है क्या? और कल हम आपको उसी लिए वो क्वेश्चन भी रोका था। ठीक है, अरे बोलो, क्लियर है क्या? इसके पहले का आंसर बताइए प्लीज। हम बता देंगे भाई, निधि गुप्ता आप यही बार बार पूछ रही हैं, इसके पहले का आंसर बता देंगे, काहे परेशान है? कौन सा इसके पहले का आंसर? इसके पहले का आंसर बताइए भाई, क्या है इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हुआ था? कितना आया है? 550 आया था क्या? 600, 550, 550 आया था भाई। ठीक है, कि 600 था आंसर? क्या था? अच्छा, जो 800 वाले था ना भैया, उसका 600, और दूसरा वाला जो था उसका 550 आया था। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, बताओ भाई। तो ये तुम्हारा पैटर्न था। तुम ना, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर तुम्हें पहली बार पढ़ने में 50% आता है, तो गारंटी मैं दे रहा हूं 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो ना, 100% तुम्हें आ जाए तो कहना। और सच्चाई बता रहा हूं ना, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होता है जो बिना पढ़े बिना प्रैक्टिस किए सीख जाएगा। ठीक है, कोई इतना स्ट्रांग और कितना मोटिवेटेड नहीं होता, इसलिए सबको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यही परम सत्य है, यही परम सत्य है, और यही करना पड़ेगा आपको। हाँ, बताएंगे कैलकुलेशन के लिए, हम ट्रिक बताएंगे आप सब लोग को। सर जो छोड़, अरे मुनीता यादव जी, हम जो छोड़े थे वो बताएंगे, सेब वाला, काहे परेशान है भैया? आप लोग ना नहीं सुधरने वाले हैं, हम 100 बार बोलते हैं बता देंगे क्वेश्चन हो, उसके लिए हमको एक तो पैटर्न समझाना पड़ेगा, तब वो क्वेश्चन लगेगा। नहीं समझते हैं आप लोग ना, हम बीच में वो पैटर्न नहीं लाना चाहते थे, इसलिए उस क्वेश्चन को हम हटा दिए हैं। ठीक है, चलिए, तो दैट्स एंड फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग द क्लास। समझ आ रही है भाई सबको क्लास? बोलो कमेंट करके। ओके, मजा आया सबको? ओके।
हाँ आगे है सर भाई, क्लास आगे चलेगी, ठीक है। सबको मजा आ रहा है ना क्लास करने में? जिनको नहीं आ रहा है ना वो प्लीज जाके एक बार जो वीडियो इससे पहले वीडियो चली हैं जो यूट्यूब या टेलीग्राम पे पड़ी हैं, थैंक यू सो मच सभी लोग, ठीक है। तो वो लोग नाइस एंड चलिए भाई, हाँ बोलो तो भाई, अनम्यूट कर रहा हूँ भाई, बोलो तो तुम लोग क्या बोल रहे हो, बोलो कोई बात है, किसी को कुछ कहना है भाई? एनीबॉडी है? बहुत अच्छा पढ़ाए हैं सर। क्या थैंक यू। क्या ऑफलाइन की क्लास तो नहीं चली टेलीग्राम पे? अच्छा टेलीग्राम पे नहीं चली है? नहीं अरे सर, नहीं सर, टेलीग्राम पे नहीं भी है, है। यूट्यूब पर भी है दोनों कहाँ पे है, आप टेलीग्राम जाके पे? नहीं है टेलीग्राम पे। सर, दोनों पर है। यूट्यूब पे दोनों सेम वीडियो डालेगा ना। आप सुन लीजिए, आप सभी लोग एक काम कर लीजिए, हम एक काम करते हैं अभी आज जाकर अभी कुछ देर में बोल देते हैं, तो टेलीग्राम पे भी वीडियो पड़ जाएगी और यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पे सर नहीं है कुछ वाला, मतलब कल वाला नहीं था लेकिन कल वाला यूट्यूब तो पे है। ठीक है, वाला अच्छा ही ठीक पूछता है, है, कल वाला नहीं है आपकी सर। क्या प्रॉब्लम, धर्मेंद्र जी, क्या हाल चाल है? आपकी सब प्रॉब्लम बढ़िया सभी सर। लोगों को कभी बता मिलती दी, आप है नहीं बताइए। जमील सर की क्लास। कल वाला फिर डाल दीजिए ना टेलीग्राम पे। ठीक है, आज हम हाँ सर, पढ़वा देते कल हैं, वाला ठीक डाल है, दीजिएगा। वीडियो आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी, कल का आप वीडियो बताइए सर नहीं आया क्लास है। के रिगार्डिंग, क्लास कैसी समझ आ रही है सबको? नो वही सर, बहुत अच्छी क्लास है। वही फिर वही अदा नीचे में होटले वाले। क्लास सबको समझ आ रही है ना भाई? यस सर। नो सर कौन है भाई, किसको नहीं समझ आ रहा? सर जमील सर की क्लास कभी नहीं मिलती है। अरे ठीक है, अभी पड़ जाएगी, तो ये क्लासेस के रिगार्डिंग अगर किसी जी, सर लास्ट क्वेश्चन कैन यू रिपीट अगेन? ये लास्ट वाला, यस सर। यस सर, यस ये सर। बेसिक बताया है जो आप बड़े पैटर्न से करते हैं, इसका कल हम आपको फ्रैक्शन से कराएंगे, तो फ्रैक्शन से बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं होगा, बहुत आसान होगा। सर क्या ये क्वेश्चन आप कल रिपीट बताइएगा। करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, कल इस क्वेश्चन को भी रिपीट करेंगे, साथ साथ में इसका फ्रैक्शन मेथड बताएंगे। यस ओके सर। सर, ओके इस सर, क्वेश्चन को सर एक बार और बता दीजिएगा सर। ठीक है, बिल्कुल बता देंगे, कोई बात नहीं। और सब ठीक, सबको समझ आ रहा है ना चीजें? यस सर। यस सर। थैंक यू बहुत अच्छे से समझाते हैं सर। सर थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वकील जॉइनिंग। साहब भी थैंक यू कहते सर, हैं। थैंक यू सो मच सर। या धर्मेंद्र भैया बहुत बहुत बढ़िया, इला भैया। हाँ भैया बढ़िया रहा होगा।